सुनसान रास्ते। ये एक नॉर्मल रास्ता था। कच्ची सड़क थी, चारों तरफ खेत थे और मानो कि ऐसी इस रास्ते पे बहुत सुकून मिलता हो। इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग जब भी उनको बात करना होता था तो इसी रोड पर आते थे। एक रोज़ मैं भी आया बात करने के लिए। ऐसे मेरा दोस्त था, उसी से बात करते करते कुछ दूर चला गया। वहाँ पर कुछ न था, ना तो गांव और ना तो कोई खेत। पूरा का पूरा जो रोड था वो पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। पूरा बंजर सी ज़मीन थी। मैं बात करते करते इतना भूल गया था कि मैं रास्ते पर ही चल रहा हूँ और चलते चलते इतना दूर आ गया मानो मेरी मंजिल ही गुम हो गई हो। मेरी आंखें मोबाइल पर थी, इसीलिए मुझे पता भी न चला कि इतना रात कैसे हो गया। वो रेवा की आवाज़ें ऐसी मानो कि कानों में एक धुन बजा रही हों। टिमटिमाता हुआ सितारा, ऐसा लग रहा था कि मानो बादल नीचे ही आ रहा हो। कुछ पता न चल रहा था। पूरा का पूरा रास्ता ही सुनसान पड़ा हुआ था। जैसे मैंने बाहर देखा और मुझे लगा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया। ऐसा लग रहा था एक दूसरी दुनिया में आ गया था, लेकिन ऐसा ना था क्योंकि इतना दूर मैंने कभी पैदल चला नहीं था और इस रोड पे कभी इतना आना जाना ना था, तो इसीलिए मुझे ये रास्ते भी अनजान लग रहे थे। फिर क्या था, मैं जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ पैर बढ़ाने लगा। हाँ, ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा बहुत डर था अंदर, लेकिन वो डर किसका था पता न था। आते समय थोड़ा सा मुझे ठंडक सी फील हुई। ऐसा लगा कि तेजी से कोई झोंका, हवा का झोंका मेरे पीछे से गुजरा। मैंने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो मुझे कुछ ना दिखाई दिया और फिर आगे की तरफ मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। कुछ देर चला तो ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। आपको क्या लगेगा अगर आपके पीछे ऐसी कोई चलती हुई आवाज़ सुनाई दे? तो वही फील मेरे अंदर आने लगा। अब पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई ना दिखा और ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। पीछे देखने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा कि मैं भी मेरा वहम है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सका। शायद मैं चाहता था इग्नोर करना, लेकिन मेरी बॉडी वो इग्नोर ना कर सकी। उसके पूरे रोंगटे खड़े होने लगे थे और पूरा बदन काँप रहा था। शायद इसे ही डर कहते हैं। मैं आगे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा अपने घर की तरफ। भागते 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 ऐसा लग रहा था कि मैं डोल नहीं रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से डोल रहा था। क्या काफ़ी तेज़ी से मैं भागने लगा था, लेकिन इतना दूर कि दौड़ते दौड़ते भी मेरे रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे थे। जितनी तेज़ मैं दौड़ रहा था उतनी तेज़ मेरे पीछे से भी वही आवाज़ आ रही थी दौड़ने की। ऐसा लग रहा था कि मुझसे पीछे से कोई पकड़ने वाला है। मेरी मंजिल मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। जितना मैं आगे भागता था मेरी मंजिल उतनी ही दूर जाती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं दौड़ तो रहा हूँ, लेकिन पैर मेरे आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं परेशान हो गया था। पूरी बॉडी मेरी कांपने लगी थी। मेरे होश उड़ रहे थे और कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और बहुत दूर भागते समय लगभग आधे घंटे लगातार मैंने मेहनत की, तब भी मैं घर ना पहुंच सका। तभी मुझे रास्ते में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई पड़ा, सफ़ेद कपड़ों में। मैंने उसे बुलाया, बचाओ बचाओ, लेकिन वह व्यक्ति वैसे ही ठप
बैठा रहा। मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि वो कौन है। अगर कोई व्यक्ति होता तो ज़रूर मेरी बातों का आंसर देता, मतलब कि कुछ तो कुछ बोलता कि हाँ कौन है, या फिर कुछ करके। लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, भाग रहा था, लेकिन मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मूवी में फंस चुका हूँ, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर मैं उस माहौल को, उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या था उस समय। मैं व्यक्ति की तरफ आगे दौड़ते गया। मतलब मैं इतना तेज़ दौड़ रहा था, लेकिन मेरे कदम धीरे धीरे चींटियों की भांति आगे बढ़ रहे थे। कैसे कैसे करके मैं उसके पास पहुंचा, बैठे हुए व्यक्ति के पास। मैंने उससे कहा, भैया बचाइए, भैया बचाइए। लेकिन जैसे ही मैंने उसको टच किया, मतलब कि जैसे ही मैंने छुआ, वो जमीन पर लेट गया। अब तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। हो न हो इस व्यक्ति को भी किसी ने, किसी भूत के साए ने ही मारा है। हाँ, मैं ये बिलीव करने लगा था कि ये जो मेरे पीछे से जो आवाज़ आ रही थी दौड़ने की, वो कोई और नहीं था, कोई शैतानी आत्मा थी। फिर मैं आगे की तरफ दौड़ने लगा, तो अब धीरे धीरे मेरा गांव नज़र आने लगा था। वो हल्की हल्की लाइटें दिखाई दे रही थी, जो कि हमारे गांव में बिजली आने से जलती थी। मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, लेकिन अचानक मेरे सामने चारों तरफ ऐसा लग रहा था कोई घेर लिया है। मतलब चारों तरफ से कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई मुझे पकड़ रहा था। मैं उनको ढकेलता था, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसे करके मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन छुड़ा ना पाया और हार मान के बीच में ही बैठ गया। मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि अब मैं नहीं बचूंगा। कुछ देर बाद गांव के व्यक्ति जा रहे थे। सुबह हो गई थी, तो सब लोग ने पाया कि मैं वहीं पे लेटा हुआ था, रोड पर ही। मैं अपने आप को जीता हुआ पाकर बहुत खुश हुआ, और फिर रात में कभी बात ना करने की कसम खाई। और तब से आज तक मैंने उस रोड पर कभी किसी से बात नहीं किया, और करूँगा भी नहीं। ये ऑडियो बुक सुनने के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।